Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is cartilaginous joint. ये वीडियो जॉइंट सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे प्रीवियस दो वीडियो में हम ऑलरेडी जॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट डिस्कस किया था। सेकंड नंबर की वीडियो में हमने स्पेसिफिकली फाइब्रस जॉइंट डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम कार्टिलेजिनस जॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और वो किस किस टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Cartilaginous joint are a type of joint where the bone are entirely joined by cartilage, either hyaline cartilage or fibrocartilage। मतलब जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेज के नाम से ही समझ आ रहा है कि कार्टिलेज से जुड़कर एक जॉइंट बना हुआ, उसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। अब वो कार्टिलेज या तो हाईलाइन कार्टिलेज भी हो सकता है और फाइब्रो कार्टिलेज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज जॉइंट्स जनरली अलाउ मोर मूवमेंट देन फाइब्रस जॉइंट बट लेस मूवमेंट देन साइनोवियल जॉइंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ा था, फाइब्रस जॉइंट मूवेबल नहीं होते हैं, वो जॉइंट में मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन साइनोवियल जॉइंट से कम मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट को जानने से पहले कार्टिलेज क्या होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ कार्टिलेज? कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। मतलब कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सेल्स और फाइबर्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज: हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। अब ये डिफरेंट कार्टिलेज होते कैसे हैं? सबसे पहले ये है हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो इन कार्टिलेजेस की अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है जैसी आप पिक्चर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज के बारे में हम जान चुके, अब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में जानते हैं कि कार्टिलेजिनस जॉइंट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, नंबर 2 इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और जो सेकेंडरी कार्टिलेज होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब इसमें से हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी कार्टिलेज। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल, मतलब ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते। जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट तो कोई मूवमेंट नहीं प्रोवाइड कराता, तो जो इसका सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। इसमें प्राइमरी कार्टिलेज कोई मूवमेंट नहीं प्रोवाइड कराता, सेकेंडरी कार्टिलेज मूवेबल होता है, वो भी थोड़ा, फाइब्रस जॉइंट से थोड़ा ज़्यादा और साइनोवियल से कम। एंड दीज जॉइंट्स आर टेम्परेरी जॉइंट्स, मतलब ये टाइम के साथ, एज के साथ ऑसिफाई हो जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट फ्रॉम एन एग्जाम्पल। So number 1 example is that hyaline cartilage means primary cartilage is present between the epiphysis and diaphysis of a growing bone। हम सब जानते हैं जब एक बोन ग्रो करती है तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एक ग्रोथ प्लेट होती है। अब वो ग्रोथ प्लेट क्या होती है, किस चीज़ की होती है? वही ग्रोथ प्लेट जो होती है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, वही प्राइमरी कार्टिलेज होता है। जब बोन की प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है उसके बाद एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और जो यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज होता है वो ख़त्म हो जाता है, ऑसिफाई हो जाता है। इसीलिए हमने पहले पढ़ा था कि जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट है वो परमानेंट नहीं होते हैं। Second example of primary cartilage is that it is present between the first rib and the sternum। मतलब हमारी पहली रिब और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट होता है वो भी प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट ही होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। लेकिन जो बाकी के हमारे स्टर्नोकोस्टल जॉइंट होते हैं वो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट नहीं होते हैं, वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इज that primary joints in humans are growth plate between ossification centers in long bones। मतलब जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट होता है ह्यूमन में वो क्या होता है, ग्रोथ प्लेट होती है।
प्राइमरी कार्टिलेज का मतलब क्या है, जो बोन परमानेंट नहीं होती हैं, टाइम के साथ ऑसिफाई हो जाती हैं। तो वो चीज़ क्या होती है बॉडी में, वो होती है ग्रोथ प्लेट्स, जो कि ऑसिफिकेशन सेंटर्स में प्रेजेंट होती है लॉन्ग बोन के। और जब उन बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑसिफाई हो जाते हैं। नाउ वील स्टडी द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट भी कहते हैं। एंड हाइलन कार्टिलेज कवर्स द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन एंड इज फ्यूज टू एन इंटरवेनिंग पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। अब आप सोच रहे होंगे, जब फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो हाइलाइन कार्टिलेज कैसे कवर करता है। तो अभी हम इसे एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट्स परमिट लिमिटेड मोबिलिटी। जैसे अभी हमने प्राइमरी के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में, कि वो जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है, लेकिन लिमिटेड। अब जो इसमें हाइलाइन का चक्कर है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये डिस्क है, ये बोन जो है, इस पे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो हाईलाइन ने कवर कर रखा है। इस वाली बोन पर भी हाईलाइन ने ही कवर कर रखा है एजेस। बीच में ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये है फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, फाइब्रोकार्टिलेज है। इस बोन की एज पे क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज है। इस बोन की एज पे भी हाइलाइन कार्टिलेज है। तो जो हाइलाइन कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होता है फाइब्रोकार्टिलेज, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट है सैंडविच की फॉर्म में, मतलब ऊपर भी हाइलाइन कार्टिलेज, नीचे भी हाइलाइन कार्टिलेज और बीच में फाइब्रोकार्टिलेज। तो फाइब्रोकार्टिलेज सैंडविच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हाइलाइन कार्टिलेज के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट इज दैट इट इज प्रेजेंट in pubic symphysis of pelvis. Now let's see an overview of the video which we have just covered. इस वीडियो में हमने दो टाइप के जॉइंट के बारे में पढ़ा है, प्राइमरी कार्टिलेज और सेकेंडरी कार्टिलेज। प्राइमरी कार्टिलेज के बारे में हमने जाना कि वो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और वो कोई भी मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि वो टेम्परेरी होते हैं, टाइम के साथ ऑसिफाई हो जाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हमने सबसे पहला पढ़ा था कि जो लॉन्ग बोन होती है उनकी ग्रोथ प्लेट्स में हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एपिफाइसिल और डायाफाइसिल के बीच में जो प्लेट होती है वो हाइलाइन कार्टिलेज की होती है। और जब बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जो हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होता है वो ऑसिफाई हो जाता है। सेकेंड हमने पढ़ा था स्टर्नम के बीच में और फर्स्ट इंटरकोस्टल के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट ही होता है। नाउ सेकेंडरी कार्टिलेजिन जॉइंट हमने पढ़ा था कि जो हमारी वर्टिबल डिस्क होती है उसके बीच फाइब्रोकार्टिलेज होता है, वो सैंडविच की तरह प्रेजेंट होता है हाईलाइन के बीच में। मतलब ऊपर भी हाईलाइन की कवरिंग होती है आर्टिकुलेटिंग सर्फेस पे, नीचे वाली वर्टिबल पे भी हाईलाइन की कवरिंग होती है और बीच में फाइब्रोकार्टिलेज होता है जो कि सैंडविच की तरह लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसमें भी यही सेम होता है कि फाइब्रोकार्टिलेज जो होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज के बीच में सैंडविच होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये बोन है इसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो हाइलाइन कार्टिलेज है, इस बोन का भी हाइलाइन कार्टिलेज ही आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और बीच में प्रेजेंट है फाइब्रोकार्टिलेज। So that's all about today's video. In this video we have covered the cartilaginous joint, इसके दोनों टाइप, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे साइनोवियल जॉइंट और उनके सब टाइप्स। इससे पहले वाली जॉइंट सीरीज की वीडियो में हमने कवर किया था फाइब्रस जॉइंट। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up if you find this video helpful. Do comment and please subscribe to my channel for more upcoming informative videos. Stay connected for the upcoming videos and have a great day. Thank you.